नमस्ते योगीज, मेरा नाम प्रेरणा नागदा है। मैं एक योग टीचर हूँ और एक योग थेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि योग किस तरीके से, योगासन किस तरीके से किया जाता है। तो उससे जब हम आसन करते हैं, योगासन करते हैं, तो उससे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप। इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं का संचालन होता है जिसको करने से हमारे जॉइंट्स और मसल्स को चोट नहीं पहुँचती है। तो जब भी हम आसन का अभ्यास करें उससे पहले हमें ज़रूर इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए आज हम सीखेंगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में कुछ ऐसे आसनों को जोड़ सकते हैं जो हमें फिट रख सकते हैं। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। तो ताड़ासन का अभ्यास शुरू करने से पहले आप समस्थिति में खड़े हो जाइए। उसके बाद आपके दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर रखेंगे। अब यहाँ से दोनों हाथों को हम साइड से उठाएंगे सांस भरते हुए, और इस तरीके से हमारे दोनों उंगलियों को हम इंटरलॉक कर देंगे। और फिर इसके बाद में हमारी जो पाम है उसको हम इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। फिर यहाँ से हम एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल करते हुए हम धीरे धीरे हमारे हील को उठाएंगे, और हील को उठाते हुए जितना हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, जितनी देर हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, हमें इस आसन को होल्ड करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम यहाँ पे अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों की हील को एक साथ फ्लोर पर लेकर आएंगे। ताड़ासन का अभ्यास जो है प्रतिदिन करने से आपकी हाइट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, फोकस, ये सभी आपको फ़ायदे इस आसन को करने से मिलते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन ताड़ासन का अभ्यास तो अपनी दैनिक योगासनों में इसे शामिल करना ज़रूरी है। त्रिकोण आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से पहले हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमारे दोनों पैरों के बीच में हम 3 से 3.5 फीट का अंतर रखेंगे। आपका राइट पैर इस तरीके से और लेफ़्ट पैर इस तरीके से रहेगा। अब हम यहाँ से अपने राइट पैर को राइट साइड 90 डिग्री मोड़ेंगे, और जो हमारा लेफ़्ट पैर है उसे 5 डिग्री इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, ताकि हमारा जो लेफ़्ट पैर का नी है वो इस तरीके से सामने की दिशा में ही रहे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि जो हमारे दोनों पैर हैं वो एक ही लाइन में है या नहीं। अगर वो आगे पीछे हैं तो आप उन्हें इस तरीके से इक्वली कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लंबी गहरी सांस लेते हुए साइड से दोनों हाथों को उठाएंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम हमारे राइट साइड इस तरीके से झुकेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी हाथ को लेकर जाइए। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो कोई बात नहीं, आपका हाथ जहाँ तक पहुँचे आप अपने हाथ को वहाँ तक लेकर जाइए, और आपकी जो दृष्टि है वो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ, ऊपर की तरफ रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी बॉडी को कंट्रोल में करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। आपके राइट पैर को सामने की तरफ करेंगे और हाथों को डाउन करेंगे, और धीरे धीरे दोनों पैरों को पास में लाएंगे। अब इसी आसन को, त्रिकोण आसन को, हम हमारी लेफ़्ट साइड से करेंगे। फिर से हम समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप रखेंगे। आपका लेफ़्ट फुट लेफ़्ट साइड 90 डिग्री रहेगा, और आपका जो राइट फुट है, सेकंड और बिग टो, वो 5 डिग्री आपके लेफ़्ट साइड रहेंगे। अब हम यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हम हमारी क्षमता के अनुसार अपने लेफ़्ट साइड झुकेंगे। आपकी दृष्टि आपके राइट साइड पाम की तरफ। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए हम वापस इस स्थिति में आ जाएंगे। अपने लेफ़्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर को सीधा करेंगे, दोनों हाथ हमारे पैर की तरफ लाएंगे, और धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। त्रिकोण आसन को करने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस आसन को करने से हमारे एंकल जॉइंट्स, हमारे हिप जॉइंट्स और हमारे दोनों पैरों को मजबूती मिलती है, और ये आसन जो है वो हमारे बेली फैट को भी कम करने में उपयोगी है। अतः इसका रोज़ अभ्यास करने से आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।
अब हम बद्ध कोणासन का अभ्यास करेंगे। बद्ध कोणासन का अभ्यास करने से पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। ये दंडासन की स्थिति है। यहाँ से हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे और इस तरीके से दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे। आपके हील और आपके दोनों पैर के टोस आपस में इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए। आपका जो पेरिनियम वाला एरिया है और आपके जो पैर हैं उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंतर है तो हमें इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से हमारे इस वाले भाग को हमें आगे खींचकर इस तरीके से लाना है। उसके बाद जिस तरीके से हम एक किताब को खोलते हैं, एक बुक को खोलते हैं, उस तरीके से हमें हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से पैर पे रखना है। अब यहाँ से हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लेंगे और कमर को एकदम सीधा रखेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से हमें हिलाना है। ये आसन करने से स्त्रियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पीसीओडी, पीसीओएस आदि समस्याओं से छुटकारा उन्हें मिलता है। और ये अभ्यास करने से जो औरतें गर्भवती नहीं हो पाती है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हम यहाँ से भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज का अभ्यास करेंगे। तो भुजंग आसन के लिए आपको सबसे पहले अपनी मैट पे इस तरीके से लेट जाना है, पेट के बल। अब हम यहाँ से लेट जाएंगे। अब भुजंग आसन के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बाजू में इस तरीके से रखना है। आपकी जो कोहनियाँ है, एल्बो है, वो बाहर की तरफ ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो आपके शरीर की तरफ ही होनी चाहिए। आपके दोनों पैरों के बीच में कम अंतर होना चाहिए और आपकी जो चिन है वो ज़मीन पे रखनी है। अब यहाँ से एक लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस लेते हुए हमें हमारे अपर बॉडी को इस तरीके से उठाना है। आपके शोल्डर ध्यान रहे ऐसे नहीं होने चाहिए, एल्बो को एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, इससे आपकी लोअर बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। हमें एल्बो को और हमारे चेस्ट को ऐसे ही रखना है, चिन को अप रखना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मकरासन की स्थिति में रेस्ट करना है। इस आसन को करने से हमारी स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली जो हमारा लंबर एरिया है वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और ये हमारे बेली फैट को भी बहुत अच्छे से कम करता है। हमारे पोस्चर को, बॉडी जो हमारा पोस्चर है उसे इम्प्रूव करता है।